नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्राज आप लोग के सामने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को नियम को समझेंगे, कैसे बनता है, इसका क्या डायग्राम होता है। और आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि 10th में भी आ सकता है, 12th में भी आ सकता है। और जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के रूल्स होते हैं यानी नियम होते हैं, वो उसके बाद आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, यदि उसमें साइंस है तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो देखना अति आवश्यक है और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हमसे जितना हो सकेगा 100% प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। भाई जितना हो सकेगा मैं उतना ही प्रयास कर सकता हूँ, अपने जान मेरे अंदर जितना क्षमता है उतना प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आपको क्या बातें नहीं समझ में आई, मैंने क्या बोला आपको नहीं समझ में आया, मैं इसको ज़रूर रीड करूँगा और आने वाले वीडियो में मैं हो सकेगा जो आप लोग कमी बताएंगे मैं उसको सुधार करके लाऊंगा। क्योंकि इंसान जो होता है जब वो अपनी कमियों को ढूंढता है या कोई उसका खास, जैसे आप लोग मेरे शिष्य हैं तो भाई हमारी कमी को बताओ, हमें कमी हम स्वीकार है, हम मानेंगे अपनी कमी को, फिर हम सुधार करेंगे और आप लोग के सामने उस कमी को सुधार करके फिर लाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, फिलहाल मैं अभी नहीं कहता हूँ कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, पहले वीडियो को 100% आप वॉच करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप शेयर करना समझते हैं, आप अपने मित्रों का भलाई सोचते हैं तो कर दीजिएगा। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे और आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। तो यार हमारे मन में सबसे पहले आता है उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए उत्तल दर्पण वाला जो टॉपिक होता है लाइट यानी प्रकाश वाले चैप्टर से आता है। तो दर्पण तो यानी मिरर दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो हमारा जो टॉपिक है उत्तल दर्पण वाला ही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए स्क्रीन पर देखिए दो कंडीशन इसके बनते हैं। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कहता है अनंत पर वस्तु होना चाहिए और दूसरा कहता है अनंत और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। यही दो कंडीशन बनते हैं। अभी आपको सब बताएंगे कि अनंत क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सब आपको बताएंगे। लेकिन तो कह रहा है कि वस्तु अनंत पर हो। तो सबसे पहले देखिए भाई साहब, पहला हम अपना डायग्राम बनाएंगे। पहला मेरा डायग्राम में कहता है, मान लीजिए मेरा कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिए कौन सा दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक दर्पण बना लिया। यहाँ से मैंने एक ठीक यानी ठीक मध्य में एक रेखा खींच दी। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। ये यहाँ से 1 वाला हम इरेज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर कहीं C होगा, यहाँ पर कहीं F होगा, यहाँ पर कहीं C होगा, यहाँ पर कहीं F होगा। C क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। F क्या होता है? फोकस दूरी होता है। वो F क्या है? यहाँ पर फोकस बिंदु कह सकते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कह सकते हैं। यहीं पर देखिए ध्रुव होता है, यानी दर्पण के पास ही क्या होता है भाई साहब? ध्रुव होता है। ठीक, इसमें समझ गए मेरे प्यारे भाइयों। ध्रुव कहाँ होता है? यहीं होता है। यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको हम P से डिनोट कर दिए। अब यही कह रहा है अनंत पर हो। तो मान लीजिए अनंत है, कहीं उस तरफ होगा, आप लोग को भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे देखिए प्रकाश आएगा। एक प्रकाश को मैं नीचे भेज देता हूँ और एक प्रकाश को ऊपर भेज देता हूँ। ठीक, अब देखिए जो प्रकाश का किरण आरेख होता है वो नियम ये कहता है ना कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के जब कोई समांतर किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो हमेशा जाके फोकस पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। यानी इस किरण को ऐसे जाके यहीं पर फोकस पर मिलना चाहिए, और चाहिए ही नहीं भाई, मिलेगा ही। यहाँ पर ऐसे मिलना चाहिए और यहाँ पर सच में जाता भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पॉलिश किया हुआ गया था, तो इसी के लिए ए वाले लाइन को हम लोग डॉट डॉट दर्शा देते हैं और इस वाले लाइन को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं कि भाई काल्पनिक रूप से प्रकाश गया है। किससे गया है? काल्पनिक रूप से गया है।
और यहाँ पर ऐसे रो लगा दिए, उसी प्रकार से इसमें भी लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे लगा दिए। यही एक पहला कंडीशन यही है, जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जो लोग भी होंगे, मेरी बहन, सब लोग देखिए, जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। कहाँ बना भाई? फोकस पर बना है। कहाँ बना है? फोकस पर। ये लिख लीजिएगा, कहाँ बना है? फोकस पर बना है। कैसा बना है? बिंदु आकार का बना है। बिंदु आकार का, देख रहे एक पॉइंट के रूप में बना है, ठीक है, बिंदु आकार का बना है। उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? तो हमेशा ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा होगा। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो प्रतिबिंब फिक्स है 100%, क्या 500% क्या 1,00,000% का बात कहिए, वो प्रतिबिंब क्या होगा? आपका आभासी होगा। इतना आप लोग जान गए। क्या जान गए हो? कि जब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और भाई बिंदु आकार का यानी फिक्स बता रहे हैं कि वस्तु के अपेक्षा बहुत छोटा होगा। ये पहला कंडीशन है। आशा करता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल पहले में कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, दूसरे वाले कंडीशन को समझेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, जो दूसरा कहता है कि अनंत और ध्रुव के बीच में हो, तो अनंत का मतलब तो बहुत दूर हो जाता है, और ध्रुव का मतलब ये होता है, मतलब यही अनंत और ध्रुव के बीच में देखो हमारा एक AB वस्तु रखा गया है। यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें जाती हैं। कितनी प्रकाश की किरणें जाती हैं? 2 जाती हैं। एक जाता है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, यही तो मुख्य अक्ष होता है। जैसे ही किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जैसे यहाँ दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद ये हमेशा फोकस से ही जाती है। एक किरण देखिए फोकस से चली गई है। एक किरण ये हो गया। दूसरा देखिए मेरा यहीं से किरण गया है और यहाँ पे एरो लगा दिए हैं। एक किरण ऐसे जाएगा, वक्रता केंद्र पर जाएगा। और एक नियम भी होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर भेजी गई तो प्रकाश की किरण वहीं से वापस आएगी। सुन लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ऐसा कौन सा स्थान होता है जहाँ पर प्रकाश को भेजने पर प्रकाश उसी रास्ते से वापस आ जाता है? तो वक्रता केंद्र होता है। यही तो हुआ है। वक्रता केंद्र पर जैसे ही प्रकाश भेजी गई तो वक्रता केंद्र पर टकराई, टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली आई। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये प्रकाश भेजा गया था ये जाकर फोकस पर मिला है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर भेजा गया तो फोकस पर मिला है। और यहाँ पर ऐसे क्यों डॉट डॉट दर्शाया गया है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉलिश किया हुआ था दर्पण में, तो इसलिए बताना चाहते हैं कि मतलब एक काल्पनिक रूप से होता है, काल्पनिक रूप से होता है। वास्तव में प्रकाश ऐसे ही निकल गई थी। तो यहाँ पर जो है, कहाँ पर दोनों किरण बन रहे मिले हैं? यहीं पर देखिए मिले हैं, यहीं पर दोनों किरण मिले हैं। जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगे, जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब सोचो कहाँ पर मिला है, यानी यफ और ध्रुव के बीच में। यानी आपसे पूछा जाएगा भाई, उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब रखने पर उसका सदैव प्रतिबिंब बनता है यफ का मतलब क्या है? ध्रुव, सॉरी, यफ का मतलब क्या है? आपका फोकस है। और आगे हम लोग लिखने वाले थे, ध्रुव लिखने वाले थे। यफ का मतलब फोकस हो गया, और ध्रुव यहाँ पर होता है दर्पण के पास। तो यफ और ध्रुव के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? यफ और ध्रुव के बीच में बनेगा। दूसरा कह सकते हैं हम लोग वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पर एक राज है, अभी राज आपको बताते हैं। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। अभी आपको समझाते हैं, बड़ा मजा आएगा, कहोगे हाँ यार ये तो सच बताए हैं। तीसरा क्या है? ये भी आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है आप लोग वहीं बगल में लिख लेंगे सीधा बनेगा, यानी सीधा प्रतिबिंब भी आभासी होता है। इतना समझ गए। अब कहोगे सर जी आप कौन सा बात बताने वाले थे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम लोग जैसे 2 व्हीलर हो गया, यानी बाइक कोई हो गया, उसके जो साइड मिरर होते हैं, 4 व्हीलर ही हो गया, उसके जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो रीजन होता है ना, कि उत्तल दर्पण बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाना। जैसे आप लोग यहाँ समझ रहे हैं
यहाँ पर एरो सही लगा है, यहाँ पर देखिए क्या है आपका वस्तु बड़ा है, यहाँ पर देखिए कितना छोटा हो गया है। तो इसी के लिए कहते हैं कि जो उत्तल दर्पण का सदैव उपयोग वस्तु को छोटा करके दिखाने में किया जाता है। इसमें आप लोगों को कोई पॉइंट छूटा नहीं होगा और बाकी समझ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा यदि उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उस प्रॉब्लम को मैं तुरंत 24 आवर के अंतर्गत मैं जैसा होगा, यदि वीडियो लाने वाला होगा, जैसे वीडियो लेने की आवश्यकता होगा तो वीडियो को लाएंगे, नहीं तो जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जिस स्रोत से दिया जा सकता है उससे दिया जाएगा। फिलहाल हमें तो लग रहा है कि कोई टॉपिक इसमें छूटा नहीं है। हाँ, एक टॉपिक है, समझ लीजिएगा, अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए सीधा बना है तो आभासी प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। दोनों में अंतर ये है कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा छोटा बनाएगा, लेकिन जो अवतल दर्पण का आभासी बनने वाला नियम था उसमें जो था वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बताइए एक दर्पण है जिससे आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है, तो बताओ कौन सा दर्पण है? तो बताएंगे अवतल दर्पण है। यानी जिस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया, जैसे कि मार्कर है 5 सेंटीमीटर लंबा है, यदि मैं इसको बनाया किसी दर्पण से और इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बन गया तो हम कहेंगे कि जो दर्पण था अवतल दर्पण था। लेकिन वस्तु के साइज को कम करके बनाने का जो काम होता है उत्तल दर्पण का होता है। फिलहाल आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने को और उसके बाद उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने को, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने को वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार दुलार शिक्षा विकल्प चैनल पर बना रहेगा, जिससे हमारा हौसला हमेशा बुलंद होता रहे। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मन होता है कि रेगुलर आप लोग को वीडियो दिया जाए, आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो इसी के लिए आप लोग एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करिएगा। फिलहाल आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।